ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय पितृदेव। आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव आप पर यूं ही बना रहे। देवादिदेव महादेव जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। आप सभी को बात पता है कि जो ये 16 दिन होते हैं श्राद्ध पक्ष के, जिन्हें पितृ पक्ष के भी नाम से जाना जाता है, आपके पितरों को समर्पित होते हैं। पितृलोक से आपके पितृ देवता जो होते हैं आपके घरों में आते हैं। आप जो भोग चढ़ाते हो कंडे के ऊपर रख करके, जो आप अग्नि से उन्हें भोग लगाते हो ना, उसे ग्रहण करते हैं, जिससे वो तर्पित होते हैं, खुश होकर के आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। पूज्य गुरुजी ने आगे अपनी कथा में एक बात जरूर बताई कि जिन घरों के पितृ देवता हमेशा खुश रहते हैं ना, उस घर में कभी भी कलेश नहीं होता है, उस घर के लोगों की सदैव उन्नति होती रहती है, घर में हमेशा धन संपदा वैभव बढ़ता रहता है, जिन घरों पर अपने पितरों का आशीर्वाद रहता है। अगर आपके घर के पितृ देवता आपसे खुश नहीं है, इसी का मतलब कहा जाता है कि आपको पितृ दोष है। आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा कलेश बना हुआ रहेगा, छोटी छोटी सी बातों पर कलेश आ जाएगी, लोगों के बीमारियां कभी खत्म नहीं होगी, धन की हमेशा आना जाना लगा हुआ रहेगा, मतलब आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चलेगा। अगर आपके पितृ खुश रहेंगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपके पितृ आपके सारे रास्ते खोल देते हैं। और अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय करते करते थक चुके हो ना, तो एक बार श्राद्ध पक्ष में इस 16 श्राद्ध के 16 बेलपत्र वाला उपाय जरूर कीजिएगा। आपके पितृ लोक में खुश होंगे, उन्हें तृप्ति भी मिलेगी, आशीर्वाद भी देंगे, और श्राद्ध पक्ष खत्म होने तक आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के, सुंदर उपायों के बारे में बात करेंगे। ना सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा, आपके घर के सारे दुख दर्द को खत्म करेगा, आपके सारे दोषों को खत्म करेगा, है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। अंत में आप सब वो एक गलती कर रहे हो महादेव जी की शिवलिंग पर जाने से पहले, जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना आपके घर के कोई से भी दोष खत्म नहीं होंगे, उल्टा आपको दोष लगेगा। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। वीडियो के सबसे अंत में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पहले वाले उपाय की, जो कि 16 बेलपत्र से आपको करने हैं। देखिए, आपके अगर 2, 4, 5, 6, 7, 8 दिन निकल भी गए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव ने कहा है कि इस वाले उपाय को मात्र आपको एक बार करना है। जो भी खास तिथि आ जाए, चाहे अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, इन दिनों में कभी भी एक दिन आपको इस वाले उपाय को करना है ना। ध्यान से सुनना, किसको करना है। अगर आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो अपनी इच्छा के लिए इस वाले उपाय को करना। आपको लेने होंगे इस तरीके से 16 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो। यह चीज ध्यान रखना, अगर आपको नहीं मिलते हैं ना, महादेव जी की शिवलिंग से उठा करके उन्हें धोकर के काम में ले लेना, लेकिन खंडित बेलपत्र मत लेना, ठीक है। पहला काम तो यह होगा। दूसरा आपको लेना होगा दूध, है ना। अब ये दूध किसका होना चाहिए? गाय माता का, गौ माता का दूध होना चाहिए। वो भी कौन सा? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया है। इसे अलग से एक पात्र में लेना, ठीक है ना। और एक तांबे का लोटा लेना, जिसके अंदर आपको शुद्ध जल भरना है, ठीक है ना। ये 3 चीजें आपको लेनी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। आपको एक दीपक तैयार करना है उपाय करने से पहले। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। गुरुदेव ने सबसे बढ़िया जो समय बताया, वो बताया सुबह 10 से 12 बजे के बीच में, ठीक है ना। एक दीपक तैयार करना गाय माता के घी का, इसमें लगाना लंबी बाती, है ना। और इस दीपक को उठा करके जहां पर भी आपके पानी पीने का स्थान होता है, पितृ देवों का स्थान होता है ना, उस जगह पर आपको इस दीपक को लगा देना और बत्ती का मुख रख देना दक्षिण दिशा की तरफ। ये काम कर दोगे। अगर आपके घर में इस तरीके से मटकी नहीं है, आरओ सिस्टम है, तो आरओ सिस्टम के पास में रख देना, लेकिन बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखना दीपक की। और जो भी आपने सामग्री ली है, 16 बेलपत्र, दूध और जल, इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, है ना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके यहां पर चुपचाप बैठ जाना है, कुछ नहीं करना, बैठ जाना। लोटा जल यहां पर रख लेना, एक कटोरी जो आपने दूध की ली है वो यहां पर रखना, और 16 बेलपत्र आपने जो लिए हैं उन्हें भी यहीं पर रख लेना। उसके पश्चात उस बेलपत्र को आपको कहां से पकड़ना है, ध्यान से सुनना। ये वाली जो डंडी होती है ना, इस जगह से आपको बेलपत्र पकड़ना है। इस दूध में उस बेलपत्र को डुबोना है, और उसे डुबो करके एक एक करके महादेव जी की शिवलिंग पर आपको ओम पितृ देवाय नमः मंत्र का स्मरण करके, यहां पर आप अपने पितरों के लिए ये कर रहे हो,
बताऊंगा गुरुदेव ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा। कैसे चढ़ानी है, बेलपत्र की डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। इस तरीके से आपको एक एक करके सारी की सारी बेलपत्र 16 बेलपत्र ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए यहां पर समर्पित कर देना। समर्पित कर दिया, उसके पश्चात जो ये दूध बचा बाकी का, इस दूध को आपको महादेव जी की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना है इन्हीं बेलपत्र के ऊपर। और उसके पश्चात ये जो 1 लोटा शुद्ध जल है ना, उसको आपको समर्पित करना है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक है, उसके पश्चात आपको अपना दाहिना हाथ इन्हीं बेलपत्र के ऊपर रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना बोल देना। अब ध्यान से सुनना, गुरुदेव ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा है। महादेव जी की शिवलिंग पर जब आप इस एक बेलपत्र को समर्पित करते हो ना, तो इससे महादेव जी को ठंडक मिलती है ना, ठंडक। ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत ठंडा होता है, जिससे ठंडक मिलती है। गुरुदेव ने जो बताया, जिसकी वजह से वो शांत रहते हैं, वो हमेशा तृप्त रहते हैं, एकदम शांति की मुद्रा में रहते हैं, उन्हें बहुत आराम मिलता है इस चीज से। जब आप अपने पितरों का स्मरण करके यहां पर ये जो 16 बेलपत्र 16 श्राद्ध के दिनों के चढ़ा देते हो ना, ये पूरा का पूरा जो फल होता है ना, ये आपके पितरों को जाता है। किनको जाता है, पितरों को जाता है। ठीक है ना, जिससे आपके पितृ देवता तृप्त हो जाते हैं, फिर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, वो खुले हाथों से, दोनों हाथों से लुटाते हैं। और जब आप एक हथेली रख करके उनसे कोई कामना करते हैं ना, आपकी सारी कामनाएं पितृ देवता आपके पूरी करते ही करते हैं। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है। आपकी मनोकामना पूरी होगी होगी, ध्यान से देख लेना और इस वाले उपाय को जरूर करना। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किनके लिए कि अगर आपकी कोई बीमारी है ना, तो बीमारी के लिए गुरुदेव ने एक छोटा सा काम बताया था, है ना। अभी जो कोटा की कथा में चल रही थी, श्री देव पितृ शिव महापुराण कथा, उस वाली कथा के अंदर बताया था कि जब भी आप महादेव जी की शिवलिंग पर आप जाते हैं, ठीक है ना, अगर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो उसे उठा करके ले आओ, या फिर वहां पर पहले से ही जो भी बेलपत्र चढ़े हुए हैं ना, उनमें से थोड़े बहुत बेलपत्र ला करके आप अपने घरों में रख सकते हो। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता है, कभी पुराना नहीं होता है, ध्यान रख लेना, है ना। जब भी आपको लगे कि आपका बीपी ऊपर नीचे होने लगा है, दवाइयों से उसे कंट्रोल करना पड़ रहा है, तो आप दवाइयां लेते रहिए। साथ में एक काम जरूर करना कि ये जो बेलपत्र, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपका बीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या फिर आपके कोई कैंसर की, ब्लड की, शुगर की कोई समस्या है, तो आपको दिन में एक बार बस, है ना, इस बेल पत्र को इस जगह से पकड़ के, जहां पर ये दोनों छोटी पत्तियां मिली हुई रहती है ना, इस जगह से पकड़ के कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से खा लेना है, चबा चबा करके। आप नाप करके देख लेना, आप अगर दवाई नहीं भी खाओगे, आपका बीपी शुगर लेवल जो आएगा वो एकदम नॉर्मल आएगा। ये मेरे देव आदिदेव महादेव जी का शिव तत्व है, करके देखना। और अगर आप इसे लगातार करते रहते हैं ना, आपकी बीपी, कैंसर, शुगर सबकी समस्या खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात करते हैं तीसरा उपाय, जिससे अगर आपको लगता है कि आपके घर में पितृ दोष है और आपको ये लगे कि आपके पितृ खुश हैं और आपको कभी भी दोष ना लगे ना, तो एक बार इस काम को करना। कोटा की कथा में बताया था, जब मैया पार्वती जी अपने मायके से बाहर आ रही थी, है ना, आ रही थी कहां पर, हिमालय पर, महादेव जी के पास में। उससे पहले उन्होंने पिवरी को देखा था। पिवरी वाला जो उपाय है मैं पहले भी बता चुका हूं। जो व्यक्ति पिवरी नाम से 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देगा ना, उसे जीवन में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा, श्राद्ध पक्ष के दौरान किसी भी विशेष तिथि पर। पिवरी नाम से, किसके नाम से, पिवरी, मैं यहां लिख देता हूं, पिवरी नाम से आपको 1 लोटा शुद्ध जल जरूर समर्पित करना है शिवलिंग पर। अब जो चेतावनी मैं आपको देने वाला था उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। जो ये 16 श्राद्ध के दिन होते हैं ना, कौन से, 16 श्राद्ध पक्ष के, जो पितृ पक्ष के दिन होते हैं, इन 16 श्राद्ध पितृ पक्ष के दिन में आपको कभी भी दूध और जल को मिश्रित करके शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना। किस पर, शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, यह चीज ध्यान रख लेना, है ना। आप पहले दूध चढ़ा दीजिए, फिर आप जल चढ़ा दीजिए, ऐसा कर लो, है ना, या जल और दूध जैसे भी आप चढ़ाओ, लेकिन दोनों को आप हमेशा स्टील के लोटे में लेकर के और दोनों को मिश्रित करके चढ़ाया करते थे, ठीक है ना। मैंने अभी भी मंदिर गया, मुझे पता चला कि लोग अभी भी ये गलती कर रहे हैं। 16 श्राद्ध के दिनों में आपको दूध और जल को मिश्रित करके चढ़ाना ही नहीं है, लेकिन
काफी सारे बोलेंगे कि गुरुदेव ने तो एक उपाय बताया था हमें कि आपको दूध, अगर आपको रात को सपने अच्छे से नहीं आ रहे, आपके घर में पितृदोष के लक्षण है ना, नींद नहीं आ रही है, तो आप क्या करना, एक लोटे के अंदर जल भरना, दूध भरना और उसे चढ़ा देना। लेकिन वो चढ़ाना कहां पर था? वो पीपल के पेड़ में चढ़ाना था। गुरुदेव ने बताया था किसके अंदर? पीपल के पेड़ में आपको चढ़ा करके आना था। आपको चक नींद आएगी। ऐसा जो होता है वो पितृदोष के कारण होता है ना। वो पीपल के पेड़ के लिए कहा था। आपको शिवलिंग पर गलती से भी दूध और जल एक साथ समर्पित करना ही नहीं है 16 श्राद्ध के दिनों में। ये चीज ध्यान में रख लेना, ठीक है, वरना आपको दोष लगता है इस चीज का, आपकी कोई कामना पूरी नहीं होती है, महादेव जी आपकी नहीं सुनते हैं, ठीक है ना। हर चीज का एक नियम है, पूरी सृष्टि एक नियम से चल रही है, इस चीज का भी एक नियम है ना। तो आप ऐसी गलती मत करना। गुरुदेव ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।